हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं लगातार क्लासेस जारी हैं हमारी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन की बात करने वाले हैं। और आज सूफी आंदोलन का दूसरा भाग है, पार्ट 2 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज देखने वाले हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय की बात करेंगे। चिश्ती संप्रदाय की बात, सूरावर्दी आपके देखने को मिलेगा, ठीक है। नक्शबंदी देखने को मिलेगा, कादरी देखने को मिलेगा, ठीक है, सत्तारी देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो है आप एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में प्रमुख संत जिसकी लिस्ट मैं पिछले क्लास में देख चुका हूँ, ठीक है, जो आपके सामने प्रेजेंट है इस क्लास में भी। सबसे फर्स्ट बातें करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, फिर हमीदुद्दीन और नागौरी की, फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, देन मूव करेंगे निजामुद्दीन औलिया, फिर बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा सैयद मोहम्मद येसुद्राज। ये 7 ऐसे चिश्ती संप्रदाय की ये संत है जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट हम देखने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका अगर पूरा नाम देखा जाए, इनका पूरा नाम देखा जाए तो रहेगा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके क्या है, पूरा नाम है। पहली बात है। दूसरी बात है, इनका जन्म की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जन्म हुआ था 1141 ईस्वी। और ये कहाँ हुआ था, ईरान में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ईरान में, 1141 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी हुई थी 1230 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पर, अजमेर में, ठीक है। और इस समय के जो शासक थे, इस समय के जो शासक थे इल्तुतमिश, ठीक है। और इल्तुतमिश ने ही इनका क्या बताया था, यहाँ पर दरगाह बनाया था, यहाँ पर खानको इनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है, अजमेर पर है। मृत्यु के बाद इनको यहीं पर दफनाया गया। चलिए, इनका जो केंद्र, स्टार्टिंग में जो केंद्र था, स्टार्टिंग में केंद्र स्टार्ट जो किए थे वो ईरान में देखने को मिला था। ईरान, और ईरान में सिजिस्तान, सिजिस्तान नामक स्थान में, ईरान में स्टार्टिंग में इनका क्या था, केंद्र था। फिर बाद में ये क्या हुए, बाद में ये भारत आए। और भारत किसके साथ आया भाई, मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। के साथ क्या आए थे भाई साहब,
भारत आए थे। इस चीज को आप जानते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि सल्तनत काल हम देखे थे, और सल्तनत काल में जो अरब आक्रमणकारी है, जो तुर्क आक्रमणकारी है, अरब आक्रमणकारी में सबसे पहले अगर मुसलमान यहाँ पर आक्रमण किया था 712 में, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उनके बाद महमूद गजनवी ने किया, और लास्ट में आप देखेंगे तुर्की जो शासक थे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। गौरी का आपको फेमस पानीपत का जो है वो प्रथम जो युद्ध है, ठीक है, वो आपने देखे थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर जो है आक्रमण किया था। पर जो है इसके बाद इनके साथ जो आने वाले, सॉरी, मैंने पानीपत बोल, तराइन का प्रथम युद्ध, और जो ये किसके साथ लड़े थे, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े थे गौरी। फिर तराइन के दूसरे युद्ध में ये जीत जाते हैं, प्रथम में हार जाते हैं, ये आप जानते हैं। चंदावर के युद्ध भी ये लड़े थे। फिर गोखरों के युद्ध के बाद जो है 1206 में ये बाहर चले जाते हैं, और इनकी जो है मृत्यु हो जाती है गोखरों के साथ ये। ठीक है, ये चीज हम बात की थी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जब आए थे भारत, तो मोहम्मद गौरी के साथ एक संत जो आए थे, और उन्हीं का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में रह गए। और इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि दी गई थी, और उस उपाधि का नाम है, क्या नाम है भाई, सुल्तान उल हिंद। उपाधि है सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद की उपाधि। ठीक है, और ये उपाधि किसने दी, कोई और नहीं, गौरी द्वारा जो है गौरी द्वारा दिया गया था। गौरी द्वारा दिया गया था ये उपाधि, किसे, मोहम्मद गौरी ने दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई। केंद्र इनका पहले स्टार्टिंग, ये प्रारंभिक केंद्र है। ठीक है, ये है प्रारंभिक केंद्र। प्रारंभ में ये जो ईरान में थे। फिर यहाँ पर अगर बात करें भारत में केंद्र, अगर भारत में इनका केंद्र कहाँ है भाई साहब, भारत में केंद्र की बात करें तो ये आप जानते हैं अजमेर में है। कहाँ पर, अजमेर। ठीक है, चलिए, ये बातें हो गई। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब तबके के व्यक्ति थे। गरीब तबके के जो संत थे, गरीबी जीवन जीते थे। ठीक है, गरीबी गरीबी जीवन बसर करने वाले संत, गरीबी जीवन बसर करने वाले संत थे, करने वाले संत कौन है भाई, यही है। इसलिए हमको इनको एक और नाम से कहा जाता है, गरीब नवाज। ठीक है, किस नाम से पुकारा जाता है उसको, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गरीबी का जीवन इन्होंने बसर किया, गरीबी का जीवन जीते हुए संत के रूप में देखने को मिला था। इनको इसी कारण गरीब नवाज कहा गया। आप देखे होंगे कई मुसलमान जो भाई हैं, ठीक है, वो आपके जो है अगर वो कोई जो है, अगर मान के चलिए कोई ऑटो चला रहे हैं, ठीक है, तो ऑटो के पीछे लिखा रहता है, आपने ध्यान दिया होगा, गरीब नवाज करके। ठीक है, तो इन्हीं कारण जो इन मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को मानते हैं, जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो है राहों पर चलते हैं, इनको मानते हैं, वो अपने आप को गरीब नवाज बोलते हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती खुद क्या कहलाए, गरीब नवाज कहलाए। तो गरीबी जीवन बसर करने वाले संत कौन है, यही है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, और इसलिए हमने कहा था कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास थे, तो वहां पर मैंने कहा था कि गरीबी जीवन बसर करने वाले जो संप्रदाय में से कौन है, वो है चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, ये भी बात मैंने की थी। नेक्स्ट बात करेंगे चिश्ती साहब, चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन
मोइनुद्दीन चिश्ती हमेशा अपने जीवन काल में राजनीति से दूर रहे। राजनीति इससे भाई राजनीति से दूर रहे। कहने का मतलब इनके समय जो आने वाले जो शासक थे, ठीक है, इनके समय जो जो शासक थे मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने पढ़े हैं, और जो तुर्क शासक थे, ठीक है, वो शासक जितने भी शासक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती को कोई पद देना चाहते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती को कोई पद में बिठाना चाहते हैं, जागीर देना चाहते थे, पैसे कौड़ी देना चाहते थे, सभी क्यों ये क्या कर दिए, मना कर देते हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बोला जाता है कि ये राजनीति वगैरह से दूर थे, ये हमेशा, ठीक है, वो संत की जीवन जीना चाहते, कभी ये राजनीति में पड़े ही नहीं। चलिए, कहने का मतलब दिए गए पद को स्वीकार नहीं किया, दिए गए पदों पर, दिए गए राजनीतिक पदों, दिए गए राजनीतिक पदों को क्या किया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार किया कर दिया। ठीक है, तो इनमें और जो मैंने बताया कि इसके बाद जो आने वाले जो संत हैं, सूरावर्ती संत, तो उन्होंने जो है क्या किया, जो है राजनीति के साथ रहे, कहने का मतलब पद भी धारण किया, लेकिन ये जो चिश्ती संप्रदाय है वो कभी भी पद को स्वीकार नहीं करते, ये याद रखिए। ठीक है, अस्वीकार कर देते इनकी बातें ये। चलिए, साथ ही ये उदारवादी संत कहलाए, उदारवादी संत कहलाए। चलिए, इन्होंने विरोध किया, किस किस चीज का विरोध किया, उच्च नीच का विरोध किया, उच्च नीच का विरोध, इन्होंने जात पात का विरोध किया। ठीक है, इन्होंने क्या है, जात पात का विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया, उन्होंने लिंग भेद का विरोध किया, लिंग भेद का विरोध किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, साथ ही मानव सेवा और प्रेम पर जो है ध्यान दिए। ठीक है, चलिए, ये मानव सेवा, मानव सेवा एवं प्रेम पर क्या किया, ध्यान दिया, ध्यान दिया। ठीक है, तो इनके बारे में कहा जाता है उच्च नीच जात पात लिंग भेद वर्ण व्यवस्था सभी का इन्होंने क्या कहते हैं, आडंबर वगैरह का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, और मानव सेवा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। मानव सेवा भी जो है वही क्या है, वही सर्वोच्च सेवा है। ठीक है, लोगों को प्रेम में बांध कर रहना, लोगों के साथ प्रेम व्यवहार करना, ठीक है, लोगों का जो है आदर सम्मान करना, ये इनका क्या था, ये इनका कार्य था। मानव से ही परमो धर्म है। चलिए, इन ये कहते हैं कि मनुष्य एवं मनुष्य एवं ईश्वर का संबंध, इनका मानना है कि मनुष्य एवं ईश्वर का संबंध जो है प्रेमी और प्रेमी प्रेमिका की तरह है, प्रेमी प्रेमिका की तरह मानते हैं। जिस प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे पर जो है समर्पित रहते हैं, एक दूसरे पर जो है बिलीव करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से एक दूसरे पर जो समर्पण की भावना रहती है प्रेमी प्रेमिका के बीच, ठीक है, वैसी भावना मनुष्य और ईश्वर के बीच रहती है। ऐसा इन्होंने कहा कि मनुष्य और ईश्वर एक तरह से
प्रेमी प्रेमी की तरह जो है ये मानते हैं। ठीक है, चलिए, जहां पर समर्पण की भावना देखने को मिलती है। इन्होंने इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया, याद रखिए। चलिए, मैंने कहा इन्होंने इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया भाई साहब, संगीत को क्या किया, बढ़ावा दिया। क्या है, बढ़ावा दिया। साथ ही साथ धन, जो इनके पास जो व्यक्तिगत धन है, व्यक्तिगत धन को व्यक्तिगत धन को आध्यात्मिक उन्नति और विकास का रोड़ा मानते हैं। व्यक्तिगत धन को आध्यात्मिक उन्नति एवं विकास का क्या मानते हैं, विकास के मार्ग का बाधा मानते हैं, रोड़ा मानते हैं। विकास के मार्ग का क्या है, बाधा मानते हैं, रोड़ा मानते हैं, रोड़ा मानते हैं। ठीक है, चलिए, मैं यही स्पेस नहीं यहीं पर लिख देता हूँ। इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, और मृत्यु के बाद जो अजमेर में ही इनका क्या है, दरगाह है। अजमेर में ही इनका दरगाह है और अजमेर में ही इनका क्या है, खानको है, खानको। और मैंने कहा था, मैंने एक लिस्ट दिया था जहां पर मैंने यही बात की थी, क्योंकि ऐसे शब्द आएंगे तो आपको समझना है कि ये क्या चीज है। तो जैसे मैंने कहा था कि वहां पर जो सूफी संत के शब्दावली का लिस्ट मैंने पिछले क्लास में दिया था, तो सूफी संत के शब्दावली का जो लिस्ट है वो दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जो दरगाह है, ठीक है, तो सूफी संतों के जो है जो स्थल है, मृत्यु के बाद जिनको वहां पर दफनाया जाता है, अंतिम संस्कार करने के बाद उनको जो दफनाया जाता है वो स्थल दरगाह कहा जाता है। और खानको, खानको उनके रहने का स्थान था। ठीक है, वहाँ निवास स्थान है जहां पर जो ऐसे सूफी संत वहां पर रहते हैं उनको मैंने कहा था खानको कहलाता है। और सूफी संत जहां पर सूफी संतों को दफनाया जाता है, जहां पर उनके जो समाधि स्थल है, एक प्रकार से बोल सकते हैं सूफी संतों के समाधि स्थल को दरगाह कहा गया है, और सूफी संतों के रहने के स्थान को खानको कहा गया है। तो ये बातें मैं पिछले क्लास में कर चुका हूँ। ठीक है, और मृत्यु 1230 में हुई तो अजमेर में ही दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। और इनका जो निर्माण जो कराए थे, इनका जो निर्माण देखने को मिला था, ठीक है, इनका जो निर्माण देखने को मिला था खानको का, तो खैर जो है खानको तो खैर रहते हैं, लेकिन इस दरगाह का निर्माण, इसका भाई दरगाह, इस दरगाह का निर्माण जिन्होंने कराया था वह उस समय के जो है सल्तनत काल के जो संत सॉरी जो शासक कौन है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, जो इल्तुतमिश और जो ऐबक का जो है क्या था, उसका दास था। ठीक है, इसको इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। ये बातें हम कर चुके हैं पिछले क्लास में, प्लस सल्तनत वाले पोर्शन में देख चुके हैं। ठीक है, तो यही दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने ही किया था। याद रखेंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बातें हम किए हैं। तो मैंने कहा पूरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, ये मुइनुद्दीन है भाई। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जिसका पूरा नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इनका जन्म 1141 ईस्वी में ईरान में हुआ था, और स्टार्टिंग में इनका केंद्र जो ईरान में चिजिस्तान के पास देखने को मिला था।
मृत्यु इनकी 1230 में हुई थी अजमेर में, और इसी अजमेर में मैंने कहा अभी जस्ट ये दरगाह यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, और खानगो भी यहीं पर थे। कहने का मतलब रहने के स्थान यहीं पर रहते हैं, और यहीं पर इनका दरगाह देखने को मिला। ये मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी मैंने कहा था कि जब सल्तनत काल मैंने पढ़ाया था, तो अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी जब आए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी थे, तुर्क आक्रमणकारी जो है मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी आए थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के समय ये भारत में देखने को मिला था। उपाधि इनको देखने को मिली थी, उपाधि दिया गया था सुल्तान उल हिंद की उपाधि देखने को मिला था, और ये किसने किया, कोई और नहीं, गौरी ने ही इनको दिया था। और जहां पर भारत पर इन्होंने जो केंद्र बनाया वो अजमेर थे। ठीक है, राजस्थान के जो अजमेर है, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिला था। ठीक है, अजमेर शरीफ के नाम से वहां पर फेमस, आप चाहिए तो फिर। ठीक है, गरीबी जीवन जीने या गरीबी जीवन बसर करने वाले संत में से एक कौन है, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, गरीबी जीवन जी कर जिन्होंने संत बने हैं। ठीक है, और इसी कारण इनको कहा गया है गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। गरीब नवाज के नाम से क्या है, जाने जाते हैं, जाने क्या है, जाते हैं। ठीक है, फिर साथ ही मैंने कहा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अपने जीवन काल में कभी भी राजनीतिक जो पद थे वो धारण नहीं किए। कहने का मतलब ये राजनीतिक से हमेशा दूर थे, राजनीतिक पदों को क्या किया है, अस्वीकार किया। भाई साहब इन्होंने क्या किया, राजनीतिक पदों को अस्वीकार किया। ठीक है, और ये उदारवादी संत कहलाए। उदारवादी संत कहने का मतलब यहाँ पर जो है एक साथ ये हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, एकता पर क्या किया, बल दिया था। ठीक है, विरोध जताए थे जात पात ऊंच नीच लिंग भेद वर्ण व्यवस्था, ये सभी जिनका ये कहना है कि मानव सेवा ही परम धर्म है। प्रेम पर ध्यान इन्होंने दिया, मानव सेवा को ही प्रेम जो है परमो धर्म है, आप सभी से प्रेम करिए। ठीक है, चलिए मनुष्य एवं ईश्वर का जो संबंध है वो इन्होंने क्या बताया कि प्रेमी और प्रेमिका की तरह होते हैं। जैसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की प्रति इतना विश्वास करते हैं, इतना समर्पित रहते हैं, वैसे मनुष्य और जो है ईश्वर जो है इनके बीच जो है अगाध प्रेम होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया है। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था जब कल की क्लास में मैंने कहा था कि जो सूफी संत हैं, सूफी संतों में जब फना की बात की जाती है, जब लीन की बात की जाती है, विलीन की बात की जाती है, ठीक है, फना हो जाना कहने का मतलब हम उस अल्लाह पर, हम उस ईश्वर पर हम अगर लीन हो जाए, तो उसके लिए जो मार्ग प्रशस्त की जाती है वो कौन है, संगीत और नृत्य ही मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, और इसीलिए संगीत को इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ व्यक्तिगत जो धन थे, व्यक्तिगत धन इकट्ठा अगर आप करते हैं तो आपके जो उन्नति और विकास पर बाधा आएंगी, ऐसा इसने कहा। इसलिए इन्होंने कभी भी राजनीतिक जो पद स्वीकार नहीं किए, और कभी भी जो धन शासकों द्वारा, उस समय के शासकों द्वारा दी गई जो धन को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कभी भी धन इकट्ठा नहीं किया। ये धन इकट्ठा करने वाली बातें हम जो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी कर चुके हैं। ठीक है, धन इकट्ठा करना संतों को क्या शोभा नहीं देता। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कार्य किया, व्यक्तिगत धन को अस्वीकार किया। ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं, ये समझते हैं, इनका मानना है कि ये जो है आपकी जो लक्ष्य वाले मार्ग में, ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है भाई, हमें, ठीक है, उस विलीन हो जाना, फना हो जाना, ये ऐसे लक्ष्य है, हम ईश्वर पर, हम अल्लाह पर फना हो जाएंगे। लेकिन ये लक्ष्य तभी प्राप्त होगी जब आप व्यक्तिगत धन को क्या कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत धन है आपके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है रोड़ा साबित होंगे। ठीक है, चलिए, तो इनकी बातें आप जो है अच्छे से देख लीजिए, इतनी सारी बातें हैं भाई साहब, आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए क्या क्या बात है। ठीक है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कैसे, बनेंगे क्वेश्चन यहाँ के देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ बन सकता है, आपकी दरगाह या खानगो इनका कहाँ पर है, उस समय के शासक के नाम से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय, ठीक है, उनके समय जो शासक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये याद रखिए, किनके समय ये भारत आए थे वो भी याद रखते हैं, मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, इनका केंद्र अजमेर है, ये जानते हैं, जानेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, मृत्यु और इनका जो है केंद्र अजमेर में था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उपाधि तो नहीं भी याद रखे तो भी चल जाएगा, ये आपका केंद्र कहाँ पर है ये याद रखना, बाकी चीजें तो ऐसी ही है। चलिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 3-4 पॉइंट आपको, जो एग्जाम मैंने कहा एकदम एग्जाम क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा कोई जो है बात नहीं है, लेकिन जो प्रॉपरली क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो ऐसे ही देखने को मिलता है, कभी जन्म से, कभी मृत्यु से, कभी इनके निर्माण के संबंध में, कभी इनके शासन के संबंध में, ये आपके देखने को मिले शासक कौन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट जो संत है वो है हमीनुद्दीन नागौरी। ठीक है, कौन है, हमीदुल नागौरी। हमीनुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के दूसरे फेमस अगर संत की बात की जाए, दूसरे प्रमुख संत की बात की जाए तो ये नागौरी साहब है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य है, ये याद रखे पहली बातें, मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या है भाई साहब, ये शिष्य है। ठीक है, क्या है, शिष्य है। इनका निवास स्थान कहाँ था, इनका निवास स्थान खुरासान है, इनका भी क्या है, खुरासान। और ये खुरासान कहाँ है, ईरान पर आपको देखने को मिला है। चलिए, भारत में केंद्र अगर देखा जाए, भारत में अगर इनका केंद्र देखा जाए तो केंद्र कहाँ पर है, नागौर, नागौर जिला। और नागौर कहाँ है आप जानते हैं, राजस्थान में। कहाँ भाई, नागौर कहाँ है, राजस्थान में, ये बसे से भारत में इनका केंद्र इन्होंने बनाया था। कहा जाता है कि जो नागौरी साहब है, नागौरी साहब है, ये कृषि कार्य करते हैं। नागौरी, नागौरी कृषि कार्य करते थे। कहा जाता है कि स्टार्टिंग में नागौरी कृषि कार्य करते थे यहाँ पर रहकर। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी, उपाधि मिला था, और उपाधि सुल्तान तारिकिन। किसकी उपाधि भाई, सुल्तान तारिकिन, तारिकिन। और सुल्तान तारिकी का कहने का मतलब है सन्यासियों का, संतों का, सन्यासियों का सुल्तान। क्या कहा गया है, सन्यासियों का सुल्तान कहा गया, सुल्तान की उपाधि इनको दी गई। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। किसके द्वारा भाई साहब, मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा इनको उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि, सुल्तान तारिकी की उपाधि। ये भी आपको याद है। चलिए, इनको एक और उपाधि दी गई थी,
मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये पहली उपाधि है। दूसरी उपाधि दी गई थी शेख, शेख उल इस्लाम, शेख उल, शेख उल इस्लाम। और शेख उल इस्लाम की उपाधि किसने दी थी? ये दिए थे किसने भाई? इस समय के शासक इल्तुतमिश ने। इस समय के शासक कौन थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश द्वारा ये इनको जो है एक प्रकार की जो है क्या दी गई है, कहा जाता है, सॉरी उपाधि मैंने, एक प्रकार का पद दिया गया था। ठीक है, क्या है यहाँ पर लिख गया, यहाँ पद दिया गया था। क्या है? शेख उल इस्लाम नामक जो है पद दिया गया था। और ये काजी के आसपास का पद था। ठीक है, काजी के पद। ठीक है, जो बड़े काजी होते हैं, बड़े काजी का जो पद होता है, बड़े काजी के पद होते हैं। ठीक है, इनको ये जो है शेख उल इस्लाम पद कहा गया है। और ये शेख उल इस्लाम पद इनको दिया गया था। किनको दिया गया था भाई? इनको दिया था हमीदुल नगौरी को। और नगौरी साहब याद रखेंगे, ये जो पद है, इसी पद को क्या कर देते हैं? पद को अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, कर देते हैं। देखिए, तो समझ रहे हैं ना? तो इनके गुरु कौन है भाई? जब तक गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है, और इनके गुरु ने ही राजनीतिक से दूर रहे, राजनीतिक से दूर रहे, कोई पद धारण नहीं किया, कोई धन संग्रह नहीं किया, तो इनके शिष्य भी वही करेंगे। तो भारत में जो नौगढ़ स्थान पर रहते थे, कृषि कार्य करते थे, कृषि कार्य करके जीवन व्यतीत करते थे, संत की तरह ये रहते थे। ठीक है, उनको इनके जो है गुरु ने सुल्तान और तारिकिन की उपाधि दी थी, सन्यासी का सुल्तान कहा गया था। लेकिन बाद में जब इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने एक पद दिया था जिसको कहा शेख उल इस्लाम पद। और शेख उल इस्लाम पद बड़े काजी के पद होते हैं। और ये जो पद है इल्तुतमिश द्वारा दिया गया था। और इस पद को ये भाई साहब जो है, ये नागौरी साहब जो है, पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी भी जो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, कभी भी न तो राजनीतिक पद लिए, कोई भी राजनीतिक से दूर रहे, कहने के मतलब राजनीतिक पद जो इन्होंने कभी भी नहीं लिया, और न ही कभी धन का संग्रहण नहीं किया, और न ही किसी जो है बोल सकते हैं शासक से संबंध रखे। ठीक है, हमें किसी शासक से संबंध नहीं रखना है, कभी भी राजनीतिक पद धारण नहीं करना है, कभी भी धन का संग्रहण नहीं करना है। ये इनकी विशेषताएं है। किसकी? ये इनकी विशेषता है, जिससे संप्रदाय का ये नियम था, ये विशेषता है, हो सकते हैं जो भी है। ठीक है, तो जिससे संप्रदाय यही जो चलित है, किसी शासक से हम क्या है संबंध नहीं रखेंगे, उससे दूर रहेंगे, राजनीति से दूर रहेंगे। ठीक है, तो नगारी साहब के बारे में याद रखिए, आपको याद रखनी है। भारत में केंद्र के बारे में याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, इनके शिष्य थे, ये याद रखनी है। तीसरी बात है, सुल्तान तारिकी का उपाधि इनको किसने दिया, ये याद रखें। और चौथी बात, इनको इन्होंने किस जो है शासक ने इनको शेख उल इस्लाम के पद दिए थे। ये 4 पॉइंट आपको याद रखनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, जो इन्होंने अस्वीकार कर दिए, ये भी याद रखिए, कभी भी इस पद स्वीकारे नहीं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर के जो संत थे, थर्ड नंबर के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है,
थर्ड नंबर में हम देखेंगे, तीसरे नंबर में कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चलिए, ये तीसरे नंबर के संत थे। इनके बारे में ये याद रखिए, ये भी क्या थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये भी मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के क्या थे, शिष्य थे। पहली बातें। दूसरी बातें आपको याद रखनी है, इनके निवास स्थान कहाँ पर है, मुल्तान पर है। ठीक है, कहाँ पर है भाई साहब, मुल्तान को इन्होंने अपना निवास स्थान जो बनाया है। नेक्स्ट तीसरी बात है, भारत का जो है, भारत में इनका जो केंद्र था, भारत में जो रहते थे वो कहाँ पर रहते थे, दिल्ली पर रहते थे। ठीक है, और इस समय समकालीन जो शासक थे, ठीक है, इस समय की इनको जो मानते थे, समकालीन जो शासक थे, वो अब जानते हैं समकालीन शासक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या किया गया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इन्हीं की याद में कुतुब निर्माण का जो है निर्माण किया था। निर्माण किया था भाई साहब, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसका कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कहां पर, स्थान किस स्थान पर, दिल्ली पर कुतुब मीनार का निर्माण इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और किसकी, इनके, इन्हीं बख्तियार काकी के याद में। ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूं, किनके कारण, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। ठीक है, इनको ये मानते थे, और इनकी ही याद में क्या किया गया था भाई, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए, और कुतुब मीनार के बारे में आप जानते हैं कि ये दिल्ली में प्रेजेंट है, पहली बातें। तो ये जो निर्माण भाई साहब ये कराए थे, तो ये पूरा तो पूरा नहीं हुआ था। तो कुतुब मीनार के जो निर्माण में है, या उनके कार्य में और कौन कौन से व्यक्ति सहायता दिए थे, ये तो फर्स्ट हम जान गए थे, ऐबक। एक तो कुतुब एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर दूसरे नंबर पर जो है इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुछ जो बिल्डिंगें बच गई थी, कुछ जो बच गया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपना कार्य किया था यहाँ। और यहाँ पर तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह जो है तुगलक थे। ये तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने क्या किया था, हाथ बटाए थे। इसके लिए भाई, इसे कुतुब मीनार के निर्माण के लिए इन्होंने, इन जो भाई साहब ये तीन लोग हैं, तीन जो शासक हैं, ये तीनों शासक ने अपने अपने क्या किए, हाथ बटाए थे, किसके लिए, कुतुब मीनार के निर्माण के लिए। ये चीजें आपको भी याद रखनी। क्लियर है बातें। चलिए, तो समकालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जागीर जो सफीदीन का जो है, ये किसके गुलाम थे भाई, ये गौरी के गुलाम थे। सोचे, मोहम्मद गौरी किस समय कौन आए थे, चिश्ती संप्रदाय का जो संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे।
और मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इसी भारत पर, इसी दिल्ली पर जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये चीजें याद रखें। और इसी मुइनुद्दीन जो चिश्ती है उनका ही शिष्य कौन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और जो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, और उन्होंने ही इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो कुतुब मीनार के निर्माण में जो अपने हाथ बटाए थे वो ऐबक ने बताया था। कुछ बिल्डिंग बच गए तो उसको इल्तुतमिश ने बनाया। फिर जो कुछ जो और बाकी था उसको फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक ने ये करा। ठीक है, तो क्लियर है बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। और आगे की कहानी किस पर केंद्रित होगी? थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे निजामुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया की। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या देखेंगे भाई साहब? निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे। चलिए, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गिसुद्रात, ये अभी बाकी है सभी। चलिए, फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे, चौथे नंबर में। ठीक है, चौथे नंबर में निजामुद्दीन औलिया। क्या है भाई साहब? निजामुद्दीन चलिए, इनके बारे में क्या क्या याद रखना है ये याद रखिए। पूरा नाम, पूरा नाम इनका है हजरत ख्वाजा, हजरत ख्वाजा सैयद, हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पूरा नाम है हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये भी सूफी के प्रसिद्ध संत थे। ये भी प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती बख्तियार काकी की तरह ये भी प्रसिद्ध संत थे। ये भी चिश्ती के प्रसिद्ध संत थे। चलिए, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, इन्होंने 7 सुल्तानों का क्या देखा है? शासन देखा है। शासन काल देखा है। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो नासिरुद्दीन महमूद थे, नासिरुद्दीन महमूद, बलवन थे। बलवन का इन्होंने क्या देखा है? शासन देखा है। क्यूमर्स का शासन देखा है। क्यूमर्स, अब जानते हैं क्यूमर्स के बारे में। क्यूमर्स उस समय सबसे अंतिम शासक थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स। फिर खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। और गयासुद्दीन जो है तुगलक है, ठीक है। कौन है भाई? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो ये आप देखने को मिले, जहां पर आप देखेंगे नासरुद्दीन महमूद बलवन क्यूमस, ये किससे ताल्लुक रखते हैं? ये गुलाम वंश से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। किससे ताल्लुक रखते थे भाई? गुलाम वंश से ताल्लुक रखते हैं। और जो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये तीनों जो है खिलजी वंश से शासक रहते हैं, खिलजी वंश के थे। और वहीं पर गैसुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का था, तुगलक वंश, ठीक है। तो कहा जाता है कि निजामुद्दीन जो औलिया है, ठीक है, निजामुद्दीन जो औलिया है, वो 7 सुल्तानों का क्या देखे हैं? 7 सुल्तानों का जो शासन काल देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से चिश्ती, कौन से जो चिश्ती जो है संत, जिन्होंने 7 मुसलमानों का क्या देखा है? शासन काल देखा है, वो कौन है? वो है निजामुद्दीन औलिया। चलिए। और इनके बारे में बात आप जानते ही होंगे, जब मैं बात करते हैं किसके? तुगलक के समय हम बात कर रहे थे, ठीक है। इनके बारे में हम जानते हैं, ये बहुत ही फेमस है। तुगलक के समय हमने बात की थी, तुगलक वंश के शासक गैसुद्दीन तुगलक। और गैसुद्दीन तुगलक, ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक जो बंगाल अभियान पर गए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि गैसुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान पर गए थे कि वहां की जनता ने, क्योंकि इतने समय से ये दिल्ली पर रहे हैं, तो वहां की जनताओं ने निजामुद्दीन औलिया को ये जो शासक चुनने के लिए आतुर हो गए थे कि गैसुद्दीन तुगलक अगर बंगाल अभियान में गए तो वहीं पर रहिए, ठीक है, यहाँ पर मत आइए, ठीक है। ऐसा जो है इंफॉर्मेशन, ऐसे मैसेज पहुंचाया गया था गैसुद्दीन तुगलक, ठीक है। और गैसुद्दीन तुगलक ने इनका जवाब भी दिया था कि निजामुद्दीन औलिया, अगर आप ऐसा करते हैं दिल्ली पर, ऐसे षड्यंत्र मेरे खिलाफ जनताओं पर फैलाते हैं, ठीक है, तो आपको सबक मैं आके सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे अगर कहते हैं तो सबक मैं आपको सिखाऊंगा, और आने के बाद आपको जो सबक सिखाऊंगा, ऐसा कहा गया था। और इस पर जो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि दिल्ली दूर है साहब, ठीक है, ये हम बातें पढ़ चुके हैं, दिल्ली दूर है साहब, ठीक है। तो ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन जब ये बंगाल अभियान से वापस आते हैं दिल्ली, तो दिल्ली के नजदीक जो आपकी दौलताबाद है, वहीं पर जो, ठीक है, मंच बनाया गया था, ठीक है, मंच बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको क्या किया था? मंच बनाया था, जो शायद जौना खान, आई थिंक जौना खान के नाम से फेमस था। और उन्होंने मंच बनाया था, और इसी मंच में इनका स्वागत स्वीकार करते थे, और स्वागत वगैरह कर रहे थे, यहीं पर ये दब की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वाकई में दिल्ली भी दूर था, ये बातें निजामुद्दीन औलिया की थी, और वो सत्य हो गई। दिल्ली आने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बातें हम जो है इनके समय कहे थे, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में इतनी बातें आपको याद रखें, ठीक है। चलिए, आगे की बातें हम करेंगे। आगे और है, एक चीज और, जो खिलजी वंश के शासक है, समझेगा, खिलजी शासक, खिलजी वंश के शासक थे, एक तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। पहले तो खैर अलाउ जलालुद्दीन आएगा, पहले मैं जलालुद्दीन ही लिख देता हूँ, ठीक है। शासन काल के अगर
कि अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें, ठीक है, शासनकाल के अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो जलालुद्दीन ही आ गया। तो जलालुद्दीन पहले लिख देता हूँ, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी शासक थे, वो प्रयास कर रहे थे, दोनों इतना प्रयास कर रहे थे, ठीक है, क्या प्रयास कर रहे थे भाई, कि ये निजामुद्दीन से औलिया से मुलाकात हो जाए। ठीक है, समझिएगा, निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, इनसे क्या कर रहे थे, इनसे मिलने का प्रयास किए थे। ठीक है, कि भाई साहब ये जो संत है, भाई साहब ये जो संत है कभी तो हमसे मिल लिए करें। ठीक है, ये दोनों जो है क्या कर रहे थे, मिलने का प्रयास किए थे, मिलने का प्रयास। ठीक है, और आप जानते हैं सॉरी, मैंने कहा कि जो संत है, जो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे, कभी भी जो राजनीतिक से दूर रहते थे। मैंने कहा, ठीक है, पहली बात राजनीतिक से दूर रहते थे, शासकों से दूर रहते, शासकों के से संबंध नहीं रखना चाहते। हम अपना काम करेंगे, आप अपना जो है राज्य के विस्तार का काम करिए। हम संत हैं तो संत महात्मा की तरह हम अपना काम करेंगे, आप अपनी जो राज्य विस्तार जैसा भी आपको करना है करिए। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी जो है मिलना चाहते थे इनसे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया से, और मिलने का प्रयास किए थे, लेकिन ये मिलने नहीं दिए। कहा जाता है कि भाई साहब, ठीक है, कहा जाता है कि घर में आप देखेंगे हमेशा, ठीक है, घर में मेरे, कहा जाता है कि घर में मेरे क्या है, दो दरवाजे हैं। ठीक है, घर में मेरे क्या है, दो दरवाजे हैं। अगर अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी अगर एक दरवाजे से आएंगे तो मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, एक दरवाजे से अगर इधर से आएंगे तो दूसरे दरवाजे से मैं क्या करूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। कहने का मतलब है मैं शासकों से मिलना ही नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो मिलना के प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन मिलने के लिए जो है ये अस्वीकार कर दिए। ठीक है, ये क्या किए, अस्वीकार कर दिए, कर दिए। ठीक है, तो शासकों से संबंध नहीं, कहने का मतलब क्या है कि ये शासकों से संबंध नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, शासकों से संबंध संबंध नहीं रखना चाहते थे, रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये औलिया द्वारा ये जलालुद्दीन अलाउद्दीन के साथ संबंध नहीं रखकर गैसुद्दीन 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 तुगलक से भी संबंध मधुर नहीं थी, से भी संबंध ठीक नहीं थे। संबंध क्या है, ठीक नहीं थे, या संबंध अच्छे नहीं थे, बोल सकते हैं। संबंध क्या है, अच्छे नहीं थे। जो भी बोलना चाहते हैं समझ गए, बस ये काफी है। संबंध अच्छे या ठीक नहीं थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में, शासक की जो है बात के बारे में आप देखें। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं इनके बारे में और आगे की बातें हम करेंगे। इनके बारे में आगे की अगर हम बात करें तो इनको कुछ उपाधि दी गई थी, उपाधि मिली थी। ठीक है, उपाधि है महमूद ए अलाई, महमूद ए अलाई, महमूद ए अलाई की उपाधि जो है इनको दी गई थी। ठीक है, और इनका इनका मतलब क्या होता है, ईश्वर का प्रिय। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। एक और उपाधि मिला था सुल्तान उल औलिया, इनको मिला था सुल्तान उल औलिया।
की उपाधि धारण की। संतों का राजा, इनको क्या कहा जाता है? संतों का राजा कहा गया है, संतों का राजा कहा गया है, ये याद रखिए। चलिए चलिए अब बात करते हैं कि देखिए इनकी मृत्यु जब हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद इनका जो है मकबरा या दरगाह, दरगाह या मकबरा, मकबरा, मकबरा या दरगाह कहाँ बना था भाई? मकबरा या दरगाह कहाँ पर है इनका? दिल्ली पर है, ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली पर है, ठीक है, दिल्ली पर है मकबरा दरबार। और इस दिल्ली पर इनका जो निर्माण किसने किया था? दिल्ली पर इनका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक साहब। तुगलक वंश का जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, और मैंने कहा था जब इन्होंने 7 शासकों का शासन काल देखा है, जिसमें से गैसुद्दीन तुगलक के बाद कौन आते हैं भाई? गैसुद्दीन तुगलक से इनका संबंध उतना मधुर नहीं था, मैंने कहा था गैसुद्दीन तुगलक के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। और बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं तो उन्हीं के समय इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी? निजामुद्दीन औलिया की। और कहा जाता है कि मेरे मृत्यु के बाद, ठीक है, तुगलक जो है औलिया का क्या कथन है मृत्यु पर? औलिया का क्या कथन है? औलिया का कथन क्या था भाई साहब? कि ये चाहते हैं कि मृत्यु के बाद मुझे खुले में ही दफना दिया जाए। किस में दफना दिया जाए? खुले में ही दफना दिया जाए, दफना दिया जाए। ऐसा किसने कहा है? ऐसा पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे लिए इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी बना रहे हैं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं इनके पहले जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे, चिश्ती साहब थे, ठीक है, निजामुद्दीन सॉरी जो मुइनुद्दीन चिश्ती साहब है उनका भी दरगाह बना था। फिर बख्तियार काकी आए थे, उनका भी वहाँ दरगाह बना। फिर दिल्ली में कुतुब मीनार भी उनके जो याद में निर्माण कराए थे। तो ये सब देख चुके थे, तो इन्होंने ये कहा, औलिया साहब ये कहते हैं कि भाई साहब अगर मैं मर जाऊं, अरे मरना तो सभी को है एक न एक दिन, ठीक है, अगर दुनिया में आए तो मरना तो सभी को है एक न एक दिन। अगर मेरी मृत्यु आती है तो मेरे मृत्यु के बाद मुझे खुले में ही ऐसे ही दफना दिया जाए, मेरे लिए कोई दरगाह नहीं बनाएगा, मेरे लिए कोई मकबरा नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो फेमस ये क्या थे जो है संत थे, इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली पर इनका दरगाह निर्माण कराया गया था। याद रखिए कहा जाता है ये जो दरगाह है, ये जो दरगाह इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में क्या कहा जाता है? कथन है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दरबार में आप शिरकत करेंगे, दरबार में जाएंगे, तो आपके जो भी रोग है, ठीक है, रोग जो है, जो भी आपके जो रोग होंगे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है, दरबार में जाने से इस दरगाह में, ठीक है, रोग दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है, ठीक है, ऐसा क्या है, मैंने कहा ऐसा मान्यता है, ठीक है, ऐसा मान्यता है कि अगर आप इस दरगाह में प्रवेश करते हैं, दरगाह में जाते हैं, तो आप में हो सकता है कोई रोग हो, तो वो रोग क्या है? वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है, ठीक है। चलिए इन्हीं की एक शिष्य थे, ठीक है, औलिया साहब के, एक चीज यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, औलिया साहब के शिष्य अमीर खुसरो, अमीर क्या है? खुसरो,
अमीर खुसरो, ये औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य भाई? औलिया के शिष्य। ठीक है, और इसी को हमने तूती हिंद कहा थे। ठीक है, तूती ए हिंद या तूते ए हिंद, तूती ये हिंद या तूती हिंद, जो भी बोल सकते हैं हम। अमीर खुसरो औलिया के क्या थे भाई साहब? शिष्य थे। और कहा जाता है कि औलिया की मृत्यु के बाद इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, कहा जाता है कि औलिया के मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद इन्होंने भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आपको समझ तो आ रहा होगा ना। इन्होंने भी अपने प्राण त्यागे। अपने क्या थे भाई साहब? प्राण त्याग दे थे, त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको किसके बारे में याद रखना है? अमीर खुसरो के बारे में याद रखना है। चलिए, ठीक है, बातें क्लियर है। चलिए, आपको प्रॉपर समझ तो आ रहा होगा ना? कि नहीं, एक पेज और ले लेता मैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ आ रहा होगा। सॉरी। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके कुछ जो है जुड़ी बातें इनसे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नगौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया की बातें हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे बाबा फरीद शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गिशुद्वाद। ये तीन जो है बच गए चिश्ती से, उनकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर हम बात करेंगे, फिर आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक जो है आपको इस चीज को आप समझिए। ठीक है,
चलिए ठीक है, फिर से वापस आ गए हम लोग। चलिए आगे की बातें करेंगे। नेक्स्ट जो संत होंगे वो है बाबा फरीद की बात करेंगे। कौन से नंबर के हैं भाई ये? 4 के बाद 5वें नंबर पर। बाबा फरीद। चलिए चलिए क्या क्या बातें हैं इनके बारे में। तो इनकी इनको उपाधि जो है, इनकी उपाधि क्या है भाई साहब? फरीदुद्दीन गज ए शकर। ठीक है, फरीदुद्दीन गज ए शकर। नवाब उपाधि इन्होंने देखने को मिला था। चलिए केंद्र कहाँ पर है? केंद्र जो है इनका केंद्र कहाँ पर देखने को मिला? पंजाब में। पंजाब और हरियाणा में। पंजाब हरियाणा इनका जो है केंद्र था। तीसरी बात है, इनको पंजाबी भाषा का प्रथम संत कहा गया है। पंजाबी भाषा का प्रथम संत कहे गए हैं। बाबा फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम संत माने गए हैं, संत कहे गए हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। सिख ग्रंथ है, सिख ग्रंथ, सिख ग्रंथ गुरु गुरु ग्रंथ साहिब। सिख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, जिसको आदि ग्रंथ कहा गया है, आदि ग्रंथ। इसी सिख ग्रंथ गुरु जो है ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का जो है कथन है वो संकलन किया है। ठीक है, इसी में बाबा फरीद का कथन संकलन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित किस संत जो सूफी संत है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जो सूफी संत है उनका संकलन जो यहाँ पर देखने को मिला था, उनके कथनों का संकलन। ठीक है, वो कौन है? वो बाबा फरीद है, किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब है। ये चीजें याद रखें। पश्चिम सिख के 5वें गुरु इस समय देखिए, इस समय कौन थे? इस समय सिख के 5वें जो गुरु है वो कौन थे? अर्जुन देव थे। अर्जुन देव के समय के समय। ठीक है, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के ये समय कौन थे भाई साहब? बाबा फरीद देखने को मिला था। चलिए, तो ज्यादा कुछ खास नहीं इनके बारे में, याद रखिए यही सब बातें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, आगे की बात क्या करेंगे? नेक्स्ट है छठे नंबर पर, वो आएंगे आपके शेख सलीम चिश्ती। क्या है? शेख सलीम चिश्ती भाई साहब, सलीम और चिश्ती। चलिए, खानगाह कहाँ पर है? खानगाह, खानगाह कहने का मतलब क्या है भाई?
ठीक है, रहने का स्थान संतों के, सूफी संतों के रहने का स्थान। तो ये खानगाह कहाँ पर है? ये आपके प्रेजेंट है सिकरी में, सिकरी। ठीक है, आगरा सिकरी में। पहली बात है, ये समकालीन किसके थे भाई? समकालीन किसके थे? ये समकालीन थे अकबर के समकालीन। ठीक है, चलिए। अकबर के एक पुत्र, अब जानते हैं अकबर का पुत्र कौन है? हम पढ़ेंगे देखेंगे। अकबर का जो पुत्र है उसका नाम है सलीम। ठीक है, अकबर का पुत्र कौन है भाई? सलीम। और सलीम कोई और नहीं, वो कौन है? जहांगीर है। कहा भाई? जहांगीर। अकबर का जो पुत्र है वो कौन है? सलीम या जहांगीर। कहा जाता है कि समकालीन जो शासक है अकबर, अकबर के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। ठीक है, कोई संतान नहीं रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के पास ये मिलने के लिए गए। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती ने इनको आशीर्वाद दिया। ठीक है, क्या किया? आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद कहा जाता है कि अकबर ने, ठीक है, अकबर ने, कहने का मतलब इनकी पत्नी ने भाई, अकबर ने, सॉरी, इनकी पत्नी ने क्या है? जन्म दिया एक पुत्र को। और उस पुत्र का नाम भी सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती द्वारा जो आशीर्वाद दिए हैं उन्हीं के कारण हुआ है। ऐसा करके अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा है? क्या रखा है भाई साहब? सलीम रखा है, जो बाद में जहांगीर के नाम पर गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, जो बाद में क्या करते हैं? जहांगीर के नाम पर गद्दी पर बैठते हैं। तो मैंने क्या कहा? सलीम चिश्ती के आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद के कारण होने से, या सलीम चिश्ती के आशीर्वाद, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होने के कारण अकबर ने अपने पुत्र का नाम, अपने पुत्र का नाम इन्हीं के नाम में रखा, इन्हीं इन्हीं के नाम पर रखा, के नाम पर सलीम रखा। ठीक है, तो सलीम राम क्यों रखा भाई? कि ये आशीर्वाद दिए थे जब इनका पुत्र नहीं होता, इनके संतान नहीं हो रहे थे, तो जो सलीम चिश्ती है उन्होंने आशीर्वाद दिया और इन्हीं के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? सलीम जहांगीर, जो बाद में देखने को। चलिए, इनका जो है, अगर हम बात करें दरगाह कहाँ बना है इनका, इनका मकबरा, मैं सीधा मकबरा लिख देता हूँ, इतना फालतू लिखने की, इनका फिर लिखने से अच्छा समझ जाएंगे। मकबरा, मकबरा कहाँ है भाई साहब? मकबरा है फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी नामक शहर इन्होंने अकबर ने बसाया था, फतेहपुर सिकरी। और इन्हीं पर इन्होंने क्या किया? मकबरा बनाया। किसका? शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है, फतेहपुर सिकरी पर उनका जो है मकबरा बताया, किसने बनवाया था? अकबर द्वारा, अकबर द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें याद रखिए, बस इतनी सी बातें याद रखिए इनके बारे में। नेक्स्ट हम बातें करेंगे इसके बाद छठे नंबर के बाद सातवें नंबर में। और सातवें नंबर का जो संत है वो है ख्वाजा सैयद
सैयद मोहम्मद मोहम्मद ख्वाजा सैयद मोहम्मद गीसुदराज। क्या है भाई? गीसुदराज। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गीसुदराज थे अगला। ठीक है, इनका स्थान या केंद्र की बात की जाए, इनका स्थान या इनका केंद्र की बात की जाए तो इनका केंद्र क्या है? गुलबर्गा। कहाँ भाई? गुलबर्गा। कहाँ पर? कर्नाटक पर। कहाँ पर? कर्नाटक। ठीक है, और आप गुलबर्गा के बारे में आप जानते हैं, इसके पहले मैंने पढ़ाया था जब भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसके पहले मैंने पढ़ाया था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य दोनों जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी टूट कर बने थे। ठीक है, ऊपर में अगर जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के ऊपरी हिस्से की बात करें, जो रायचूर दोआब के ऊपरी हिस्से की बात करें, तो ऊपर जो बहमनी राज्य का जो है विस्तार देखने को मिलता है। वहीं पर नीचे तरफ बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। और बहमनी का जो शासन का केंद्र है, ठीक है, वो कर्नाटक के आसपास, महाराष्ट्र के ऊपर जो है दक्षिण सीमा में कर्नाटक के आसपास आपको देखने को मिला। और इनका जो राजधानी थी वो कहाँ थी? यही गुलबर्गा थी। और आप जानते हैं कि बहमनी बाद में, बहमनी की जो बाद में 5 अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया था। जैसे कि आपको जानते हैं जो बीजापुर है, बीदर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है। ठीक है, ये सभी जो है क्या हो गए थे? अलग अलग विभाजित हो गए थे। लेकिन इनके जो है बहमनी के एक बोल सकते हैं राजधानी कौन थी भाई साहब? गुलबर्गा थी। और इसी इसी स्थान पर जो कर्नाटक के क्षेत्र है, इसी स्थान पर इनका जो है केंद्र देखने को मिला था। ये चीजें याद रखिए, पहली बात है। ठीक है, बड़े बालों के कारण, बड़े बालों के कारण इनको, बड़े बालों के कारण इनको क्या कहा जाता है भाई? इनको गीसुद राज कहा गया है। गीसुद राज कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, आप जानते हैं ना बाल को क्या कहते हैं भाई? गीसु। ठीक है, बाल का अगर पर्यवची शब्द बोले तो गीसु। बाल को हम क्या बोलते हैं? गीसु। ठीक है, और गीसुद राज मतलब बड़े बाल रखने वाले को क्या बोला जाता है? गीसुद राज। तो गीसुद राज कहा गया है। इनको उपाधि जो है मिला, तो उपाधि देखने को मिला था। और उपाधि कौन कौन सी थी भाई? उपाधि है बंदा नवाज की उपाधि। क्या है? बंदा नवाज की उपाधि थी। क्या उपाधि दी गई थी? बंदा नवाज। और बंदा नवाज का मतलब है मानव अधिकार की रक्षा हेतु। ठीक है, मानव अधिकार की रक्षा हेतु इनको दी गई थी। अधिकार की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए इनको एक उपाधि दी गई थी, बंदा नवाज। ये गरीब एवं, क्योंकि गरीब एवं दुखियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना रखते हैं। गरीब एवं दुखियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति भूति की भावना रखने वाले, की क्या रखते हैं? भावना रखते थे। ठीक है, चलिए। तो ख्वाजा सैयद मोहम्मद गीसुद राज का स्थान गुलबर्गा था। बड़े बालों होने के कारण, इनके जो लंबे बाल थे, बड़े बाल थे, इनके कारण इनको गीसुद राज कहा गया है। और गीसु का मतलब होता है बाल। उपाधि बंदा नवाज की उपाधि दी गई क्योंकि मानव अधिकार की ये रक्षा करते थे, इस कारण इनको बंदा नवाज कहा गया है। साथ ही साथ गरीब और दुखियारी की प्रति ये प्रेम और सहानुभूति की भावना रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके चिश्ती से रिलेटेड। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी संत थे उनके बारे में हमने देख लिए। तो लगभग 7 संतों के बारे में हमने क्या किया? बात की।
ठीक है। और चिश्ती के बाद जो आएंगे वो फिर छोटा छोटा है, उनका जो पार्ट है वो ज्यादा कुछ आपको देखने को मिले, छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है। चलिए, चिश्ती के बाद सुहरावर्दी है, फिर दौसी है, सत्तारी है, कादरी है, नक्शबंदी है, ठीक है, छोटा छोटा है, वो ज्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा तो हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे सुहरावर्दी संप्रदाय की, ठीक है। सुहरावर्दी संप्रदाय, फिर दौसी संप्रदाय, कादरी, सत्तारी, नक्शबंदी, ये सभी बातें करेंगे। लेकिन समय हो चुका है अपने क्लास का, ठीक है, क्या हो चुका है, समय हो चुका है अपने क्लास का, और आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। तो आज का पार्ट 2 यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है, और ये पूरा हो चुका है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीरुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा सैयद मोहम्मद किसुतराज, ये सभी जो सातों के सातों संत के बारे में हमने बात की। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे आगे की कहानी के बारे में, आगे की बातें करेंगे। तब तक ये सब पढ़िए। अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, याद रखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे। चलिए।